हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो था बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 मैंने आपको कंप्लीट करवाया। मैंने आपको समझाया था कि नेरेस्ट कैसे निकालते हैं 10 का, नेरेस्ट 100 का, नेरेस्ट 1000 का, नेरेस्ट 10,000 का भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और आपको समझाया था। और उनके बेसिस पे जितनी क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 1.5 में, उन सभी एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सीरीज वाइज वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है एक्सरसाइज 1.6 को कवर करेंगे। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो देखो, पहला क्या हमें समझना है, रोमन नंबर्स। तो बच्चों, रोमन नंबर आप जनरली पढ़ते आ रहे हैं कि रोमन नंबर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वैसे मैं बता दूं, रोमन नंबर जो टोटल होता है ना बच्चों, वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कौन कौन होते हैं। तो वो भी देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है रोमन नंबर्स। आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी, डी और एम होता है। अब इनके कुछ वैल्यू भी है। आई की वैल्यू 1 होता है, वी की वैल्यू 5 होता है, एक्स की वैल्यू 10 होता है, एल की वैल्यू 50 होता है, सी की वैल्यू 100 होता है, डी की वैल्यू 500 होता है और एम की वैल्यू 1000 होता है। राइट? तो ये है रोमन नंबर्स के कुछ वैल्यू। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े डिजिट को लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे इसी वीडियोज में। क्लियर? सो ये वैल्यूज आपको समझ में आ गया? क्लियर? ओके। अब देखिए, इनको लिखने का कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को रिमेंबर करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप बड़े से बड़े वैल्यू को लिख सकते हो, छोटे से छोटे वैल्यू को लिख सकते हो। राइट? तो देखो, कह रहे रूल फॉर राइटिंग द रोमन नंबर्स। रोमन नंबर लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल जो है, कह रहे रिपीटेशंस ऑफ अ नंबर्स मीन्स एडिशन होता है। अगर कोई, जैसे मान लो वी, राइट, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आई और आई 2 बार रिपीट हो गया, आई रिपीट हो रहा था। रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशंस। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर सभी जितने 7 वैल्यू है 7 वैल्यू भी रिपीट करता है? तो आंसर में है नो। ऐसा नहीं है बच्चों। 7 रोमन नंबर्स न्यूमरल्स हैं तो 7 रिपीट नहीं करता। कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जो रिपीट नहीं करता है, जैसे वी एल डी, ये रिपीट नहीं करता है। ठीक है? तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो रिपीटेशन का मतलब समझ में आ गया कि ये एडिशन है रोमन नंबर्स का। देखो, जैसे कह रहे हैं आई, एक्स, सी और एम, इसको आप रिपीट कर सकते हो। और रिपीट करने का भी मतलब ये नहीं कि आप 4 बार रिपीट कर दो, ये मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो, आई को, एक्स को, सी को और एम को। इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। बात समझ आया? और उसके बाद देखो, वी एल और डी, इसको आप रिपीट कर ही नहीं सकते। ठीक है? वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते। इट्स नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड, वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड, कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे देखो समझाया गया है। आई को 3 बार रिपीट किया हमने तो 3 लिखा, मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे मिनिमम आप 1 बार ले सकते हो, मैक्सिमम आप 3 बार ले सकते हो। जैसे एक्स को यहाँ पे 2 टाइम्स लिया है तो एक्स प्लस एक्स 20 हो गया। देखो, सी की वैल्यू 100 होता है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया? 300 हो गया। ये बात समझ में आया? अच्छा, द रोमन नंबर सिस्टम डज नॉट हैव जीरो। जीरो का वैसे कोई रोमन नंबर्स होते नहीं बच्चों, आप ये भी ध्यान रखना। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रोमन नंबर, जीरो का रोमन नंबर्स क्या होता है, किसी फ्रैक्शन का रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। तो ये अभी आपको आपके स्टैंडर्ड में वैसे है नहीं। जब रोमन नंबर डिटेल समझेंगे ना तो आगे हम बताएंगे आपको कि फ्रैक्शन में कैसे लिखे जाएंगे, वो सारे चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। राइट? अभी आप ऐसे समझिए कि जीरो का रोमन नंबर्स कोई नहीं होता है। ठीक है? तो पहला रूल समझ में आ गया। रिपीटेशन का मतलब एडिशंस होता है। राइट? जहां पे कुछ वैल्यू रिपीट करता है, कुछ वैल्यू रिपीट नहीं करता है। ठीक है?
अच्छा, अब दूसरा रूल समझिए, कह रहे कि स्मॉलर नंबर रिटेन टू राइट्स ऑफ द नंबर्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू मीन्स एडिशन। अच्छा, अगर मान लो आपको क्या कह रहा है कि स्मॉलर वैल्यू यानी छोटा वैल्यू राइट साइड में लिखते हैं ग्रेटर वैल्यू के बाद, जैसे मान लो हमने ये x लिखा और इस साइड हमारा क्या हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो राइट साइड अगर आप कोई स्मॉलर वैल्यू लिखते हो ना तो वो ऐड हो जाता है। समझ गए बात को? यानी बड़ा वैल्यू के राइट साइड अगर आप छोटा वैल्यू लिखते हैं या छोटा सिंबल्स लिखते हैं रोमन का, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं रूल नंबर 2। देखो यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू है v और ये i छोटा है तो एडिशन हो रहा है। ये देखो बड़ा वैल्यू है, ये छोटा है तो एडिशन हो रहा है। ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा है तो एडिशन हो रहा है। ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है तो एडिशन हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, 2 रूल्स आपने एडिशन का समझ लिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल में। देखो थर्ड रूल में क्या है बच्चों, अ स्मॉलर नंबर्स रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट मीन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर मैं कोई बड़ा वैल्यू लूं, अगर कोई मैं बड़ा वैल्यू लूं और इसके लेफ्ट साइड लूं ना, अगर लेफ्ट साइड लूं तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। एडिशन का आपने 2 देखा, अगर राइट साइड लेंगे तो अभी एडिशन हमने बोला, लेफ्ट साइड लेंगे बड़े वैल्यू का छोटा वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होगा। बात समझ आया? जैसे देखिए ये बड़ा वैल्यू है, इसके लेफ्ट में है तो ये छोटा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बड़ा वैल्यू है, इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बड़ा वैल्यू है, इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बड़ा वैल्यू है, इसके लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बड़ा है, इसके लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना, इसके हेल्प से आप बड़े बड़े वैल्यू लिख सकते हो। जैसे IV का मतलब 4, IX का मतलब 9 होता है, XL का मतलब 40, XC का मतलब होता है 990 और CD का मतलब होता है 400। क्लियर? अच्छा, अब फोर्थ देखिए, फोर्थ रूल्स क्या कहता है, व्हेन स्मॉलर्स, देखिए ध्यान से, व्हेन स्मॉलर्स नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन 2 ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, 2 बड़ा वैल्यू ले लेते, जैसे मान लो हमने एक x लिया और इसके बीच में हमने छोटा लिया और फिर बड़ा लिया, तो 2 बड़े वैल्यू के बीच में अगर कोई छोटा वैल्यू आप रखते हैं ना बच्चों, तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर समझ आया? 2 बड़े वैल्यू के बीच में अगर आप कोई छोटा वैल्यू रखते हैं ना, तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए x और x, देखो ये 10 है और ये 10 है, इसके बीच में 1 है तो ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 10 और ये 9 हो जाएगा तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 10 होगा राइट, और ये हो जाएगा 10 20, और ये IV का मतलब 4 होता है तो ये 24 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये बड़े वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू इसके बीच में छोटा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए 29 आ गया। ठीक है, LIX देखो 59 हो जाएगा, CXIV है तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 110 यानी 114 हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 9 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया? तो ये 4 रूल्स थे जो आपको काफी इंपॉर्टेंस था आपके लिए, आपको समझना। पहले 2 एडिशंस थे, उसके बाद 2 जो है वो सब्ट्रैक्शंस। इन एडिशंस टू रूल्स 3 and 4 देयर आर द फ्यू मोर कंडीशंस। देखो 3 और 4 में जो हमने सब्ट्रैक्शंस किए ना, उसका कुछ कंडीशंस है बच्चों, उस कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। देखो I कैन ओनली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V और X। I जो है, जैसे आपने 7 रोमन नंबर पढ़े हैं ना, उसमें से जो I है, I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V और X। I जब भी आप सब्ट्रैक्ट होगा V से होता है राइट, और X से होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे इसकी वैल्यू हमने 4 बताया था, इसकी वैल्यू हमने 9 बताया था। अच्छा, अब देखिए अगला, X कैन ओनली बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L और X, यानी हम इनको X L लिखते हैं या X C लिखते हैं, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट, इसकी वैल्यू 40 होता है, इसकी वैल्यू 90 होती है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिए C कैन ओनली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D और M। जो C है ना, वो हमेशा या तो हम इसको क्या लिखते हैं, CD लिखते हैं, या फिर क्या लिख देंगे, CM लिखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है। CD मतलब क्या होता है, 400 होता है। CM मतलब क्या होता है, 900 होता है। तो बात समझ में आया? ये सभी तीनों वैल्यू आपको रिमेंबर करना पड़ेगा
कि I जो है V और X में सब्ट्रैक्ट ओनली होगा, X जो है वो L और C में ओनली सब्ट्रैक्ट होगा, C जो है वो D और M में सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। और V, L, D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, V और L कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये आपके माइंड में ये बातें को सेट करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं एंड उनके बाद एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट टू रोमन नंबर्स। देखो 78 है, 133 है, 246 है और 458 है, राइट। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्व है, मैं आपको समझाऊंगा और एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो 78 को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हो 70 + 8। ये जब तक लिखना है जब आपको समझ नहीं आ रहा हो, और अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो इसको डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्म लिख सकते हो, बट आपको समझ आनी चाहिए। समझ आ जाता है तब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे 70 + 8 लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या है 70 + 8 और इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी चीजों को छोटा बना दिया है आपको समझने के लिए। 133 है तो आपको 100 का रोमन नंबर पता है, 30 का रोमन नंबर पता है, 3 का रोमन नंबर पता है, तो वही इनको किया है। 100 है, 30 है, 3 है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको ये सारी चीजें माइंड में चल रही है तो आप डायरेक्ट आप यहां से ये लिख सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा 246 है तो 200 आपका रोमन नंबर पता है, 40 का पता है, 66 का पता है, तो बस उसी को इन्होंने रोमन में लिखा, इनको सबको ऐड किया, ये रिजल्ट आया। अब देखो इसको 400 का पता है, 50 का पता है, 8 का पता है, बस वही वैल्यू लिखा है, इसको ऐड कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब देखो जस्ट इनका उल्टा है, आपको रोमन नंबर में दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू अरबिक नंबर्स में बताइए। जैसे XCI है, CXLIII है, CCLIX है, CCLXVI है। तो देखो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। XC आपको पता है 90 होता है तो 90 लिखा, I का मतलब 1 होता है, ठीक है, तो 90 + 1 91 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये है, इसको ब्रेक करना है तो पहले C को ब्रेक कर लो, अलग करो, फिर XL को करो, फिर III को करो, फिर इस हिसाब से इसको वर्ड में लिख दो। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये है तो पहले CC लिखोगे, फिर L लिखोगे, फिर IX लिखोगे, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। CC ट्रिपल टाइम है तो ट्रिपल टाइम C, यानी कोई भी वैल्यू 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता, ये मैंने आपको पहले समझाया था। तो 3 बार लिख लिया, LX लिखा, VI लिखा, इसको वैल्यू लिख दिया, रिजल्ट आ गया। बात समझ में आया आपको? तो ये चीजें आपको तब करना था बच्चों जब आपको समझ नहीं आया। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज में हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो एक्सरसाइज 1.6 में कह रहा है फर्स्ट में कन्वर्ट टू रोमन नंबर्स। अच्छा हिंदू अरबिक नंबर्स हमें दिया हुआ है और इसे हमें कह रहा है कि आप इन्हें रोमन नंबर में कन्वर्ट करें, राइट। तो देखो 64 का रोमन नंबर्स क्या होता है, आप चाहो तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट आपके अंडरस्टैंडिंग पर है। आपको समझ आ गया तो आप डायरेक्ट लिखें, समझ नहीं आया तो आप इसको ब्रेक करके लिखें, जैसे जैसे आपको वैल्यू पता है, राइट। चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो अगर हम 60 लिखें तो L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10 और I का मतलब होता है, IV का मतलब होता है 4, तो ये 64 हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 60 का आपको पता है और 4 का पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या और इजी तोड़ना है तो 50 + 10 + 4 भी लिख सकते हो। तो बट मुझे समझ आता है, आपको भी समझ अब तक तो आ ही गया होगा, तो डायरेक्ट हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 119 है तो हमें पता है C का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। X का मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो 110, और 9 की वैल्यू क्या होता है, IX होता है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या है अगला 165, तो हमें पता है C की वैल्यू 100 होता है और LX की वैल्यू 60 होता है और V का मतलब 5 होता है, तो ये हमारा क्या होगा 165 हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 100 + 50 + 10 + 5 ऐसे भी तोड़ सकते हो आप। तो देखो ना हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, C का मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10, V का मतलब होता है 5, वही तो मैंने किया है, यही तो मैंने किया है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आया आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहे 197, तो हमें पता है कि C की वैल्यू 100 होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है
97 लिखना है, तो 97 कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 97 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XC क्या हो गया, 90 हो गया, राइट, और यहाँ पे VII हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस लिख सकते हैं, प्लस उसके बाद 90 लिख सकते हैं और फिर 7 लिखेंगे, तो वही मैंने लिखा, 100 का हमने C लिखा, 90 का XC लिखा और 7 का III होगा बच्चों, है ना, तो 5 1 6 और ये 7, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास क्या 178 है, राइट, तो 178 को आप कैसे लिखेंगे, तो C का मतलब 100 होता है, ठीक है। अच्छा LXX हो जाएगा 70 का, ओके, और VII हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 146 है, तो C मतलब 100, राइट, और XL मतलब होता है 40 और VI हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे देखिए 115 है, तो CXV हो जाएगा, CXV 115। अच्छा 126 है, तो हम क्या लिखेंगे, CXXVI लिखेंगे। 200 है तो CCXXII, ठीक है, ये 233। अच्छा CCXXX और III हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 272, तो क्या लिखेंगे, CC लिखेंगे, LXXII हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 355 है, राइट, 355 को आप लिख सकते हो C का मतलब 100 100 100 300, L का मतलब 50 और V का मतलब 5, तो CCLV हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CD का मतलब क्या होता है 400 और 39 है, तो XXXIX हो जाएगा, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये क्या था बच्चों, आपको नंबर्स दिया जा रहा था, इस हिंदू अरबिक में दिया था और आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था। अब इसका अगर मैं बी पार्ट बताऊं आपको, तो देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट टू हिंदू अरबिक नंबर्स, राइट, इन कन्वर्ट, इस मतलब ये हमें रोमन में दिया है और इसे हमें क्या कर रहा है, हिंदू अरबिक नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। इससे पहले हमें क्या था, हिंदू अरबिक में दिया था, रोमन में कन्वर्ट करने को कह रहा था, अब जस्ट उल्टा दे दिया, तो वही सेम प्रोसेस है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट में आप यहां पे देखो XX का मतलब क्या हो गया 20 और ये 4, तो ये 24 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 10 प्लस IV लिख सकते हो, 10 10 10 ऐसे भी लिख सकते हो, आपको समझ आनी चाहिए, समझ आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो XC का मतलब क्या होता है 90 और ये III तो 93 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहां पे देखिए क्या है बच्चों, LXX, तो LXX का मतलब L का मतलब 50, 10 60 70 75 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो XL का मतलब होता है 40 और ये हो जाएगा 8, तो 48। अब यहां पे देखो L का मतलब 50 और ये राइट साइड है तो एडिशन होगा, तो 10 10 राइट और 10, तो ये हो जाएगा 80 84 हो जाएगा। यहाँ पे CX का मतलब होता है 110 और ये हो जाएगा 55, तो 110 और 55 यानी 165 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 7 में CXX, तो 23 123 आ जाएगा। CXXI, तो देखो C का मतलब होता है 100 और ये XXX का मतलब 30 और ये हो जाएगा 131। अब यहाँ पे देखिए CC का मतलब क्या होता है 200 और ये 55 255 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए C, तो 200 तो ये है, LX का मतलब होता है 50 और ये हो जाएगा 8, तो 258 आ जाएगा। CC 200 और ये 8 है तो ये 8 आ जाएगा। CCC है तो 300, ठीक है, और ये 11 तो 311 हो जाएगा। अच्छा CDI का मतलब होता है CD का मतलब 400 और I तो 401। CD का मतलब क्या होता है 400 और L का मतलब होता है 50, तो 450। CD का मतलब 4 और LX का मतलब होता है 50 और ये 51, तो ये हो जाएगा 451, राइट। तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज
1.6 थे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। कैसे रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं ये भी आपने सीख लिया, कैसे हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं ये भी आपने सीख लिया, और इनके जितने भी रूल्स थे, जितने भी रेगुलेशंस थे, वो सारे बात भी आपको समझ में आ गया। और वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।